कैसे आप सभी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लिमिट्स के बारे में। क्लास 11 में चैप्टर 13 होता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। मैं लिमिट्स को अलग से समझाऊंगा और डेरिवेटिव्स को अलग से समझाऊंगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिट्स के बारे में। क्या होते हैं लिमिट? आज हम लिमिट्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। तो मान लीजिए मैं एक फंक्शन कंसीडर करता हूँ fx x² - 1 अपॉन x - 1। ये फंक्शन मैंने एज्यूम कर लिया। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इस fx की वैल्यू f1 में निकालूं। मतलब क्या है कि मैं इस x की जगह पे, जो फंक्शन में x नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखने वाला हूं। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखूंगा तो आप सभी को मालूम है ये 0/0 बन जाएगा, जो कि मैथमेटिक्स में एक नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाती है। ये इसकी मैथमेटिक्स के अंदर कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है। 0/0 हो गई, 0 की पावर 0 हो गई, 1 टू द पावर 0 हो गई, इन्फिनिटी इनटू 0 हो गई। ये सभी क्या होती है? सेकंड अनडिफाइंड फॉर्म होती है मैथमेटिक्स के अंदर। इन्हीं को सोल्व करने के लिए हम लिमिट्स का यूज करेंगे आज आगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे f की वैल्यू एग्जैक्ट 1 नहीं रख सकते। ये जो फंक्शन है fx x² - 1 अपॉन x - 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम वैल्यू 1 रखेंगे तो ये फंक्शन हमेशा नॉट डिफाइंड रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो वैल्यू इसकी हो क्या सकती है? तो fx की जो यहाँ पे अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन मतलब वे सभी वैल्यू जो हम इस फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं, तो वे हो सकती है सभी रियल नंबर, लेकिन उनमें से हमें 1 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 1 इस फंक्शन की डोमेन में नहीं है। मतलब इसे कहने का ये है कि अगर आप इसकी वैल्यू 1 रखते हो, फंक्शन कभी कभी डिफाइंड नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम इस फंक्शन की वैल्यू कभी भी 1 नहीं रखेंगे। हम इस फंक्शन को हमेशा 1 के आसपास चेक करेंगे। 1 की, अगर मैं टेक्निकली बोलूं, 1 की नेबरहुड में चेक करेंगे। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए यहाँ पे 1 है नंबर लाएंगे, ठीक है। ये तो हम 1 से हल्की छोटी वैल्यू, हल्का छोटा नंबर मतलब बिल्कुल स्लाइटली छोटा नंबर चेक करेंगे, जिसको आप हमेशा बस आप फील कर सकते हो। 1 से छोटे नंबर को केवल और केवल फील किया जा सकता है, ना ही उसे सोचा जा सकता है, ठीक है। कोई बोलेगा आप इसे 0.9, कोई बोलेगा 0.9, ठीक है, कोई बोलेगा 0.0009, ठीक है। तो केवल 1 से बिल्कुल छोटा नंबर इमेजिन करना है, केवल हम उसको फील कर सकते हैं। उस वैल्यू को रखने से ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम कहें कि 1 से हल्की सी बड़ी वैल्यू अगर हम रखें, हल्की सी बड़ी 1.1, 1.01, 1.001, इस तरह से 1 से हल्की सी बड़ी वैल्यू को केवल फील किया जा सकता है, उसे हम एग्जैक्टली लिख भी नहीं सकते, ठीक है। तो लेकिन एक बात रहेगी, उस पर हमारे फंक्शन क्या होगा? डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं 1 का नेबरहुड, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। मान लीजिए आपका फंक्शन लिमिट x अप्रोचिंग टू a है। ये अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे x की वैल्यू एग्जैक्ट a नहीं है, x की वैल्यू a को अप्रोच कर रही है। कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू a से हल्की सी छोटी या a से हल्की सी स्लाइटली बड़ी हो सकती है, दैट्स इट, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर लाइन है ये, और यहाँ पे ये आपका a है नीचे, ठीक है। मान लीजिए इस बात को अब हम कह रहे हैं x जो है वो a को अप्रोच करता है। a को अप्रोच करने का मतलब क्या है कि a से वो इधर हो सकता है, मतलब a के राइट हैंड साइड में हो सकता है। मान लीजिए देखो ये कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड है। a के आगे जिसमें हो सकता है वो हल्का छोटा नंबर, a से हल्का छोटा नंबर a के लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है, ठीक है। जो नंबर a के राइट साइड में होगा उसे हम a प्लस से दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? a प्लस से दिखाएंगे। जो नंबर a के लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, a से हल्का छोटा नंबर जो होगा उसे हम a नेगेटिव से शो कर देंगे, a नेगेटिव से दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद इन्हें बोलते हैं a का नेबरहुड। क्या बोला जाता है? a का नेबरहुड कहा जाता है इन चीजों को, कि जो a के बिल्कुल हल्का स्लाइडली बड़ा होगा उसे a पॉजिटिव से दिखा देंगे, e से जो हल्का छोटा होगा उसे a नेगेटिव से दिखा देगा, ठीक है। इसको ही बोला जाएगा a का नेबरहुड, ठीक है। इन वैल्यूज पे अगर फंक्शन को चेक करेंगे तो हमेशा आपका फंक्शन क्या होगा? डिफाइन होगा। मान लीजिए अपना फंक्शन इस a पे डिफाइन नहीं है, अगर हम a प्लस पे या a माइनस पे चेक करेंगे तो फंक्शन डिफाइन इजीली हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझेगी कि हमें लिमिट क्या होती है। लिमिट का ये एक्चुअली में क्या है? लिमिट का ये मीनिंग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिमिट को सोल्व करने की, ठीक है। लिमिट को सोल्व कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, हम बढ़ते हैं, ये मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब बढ़ते हैं लिमिट को सोल्व करने की तरफ, यानी वर्किंग रूल क्या हो सकती है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज
क्या बोला जाता है, अप्रोचेस टू या टेंडिंग टू बोला जाता है, टेंडिंग टू। ये अप्रोचिंग टू टेंडिंग टू का क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपली ये होता है कि जो x की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो x है इसकी जो वैल्यू वो एग्जैक्ट टू बिल्कुल नहीं है, ये बात आप समझ लीजिएगा, x की वैल्यू एग्जैक्ट टू नहीं है। इसको मैं दो तरीके से तोड़ सकता हूँ, आप इस बात को आप समझ नहीं सकते, मैंने अभी आपको बता रहा था। मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू नेगेटिव x स्क्वायर प्लस 2। मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचिंग टू पॉजिटिव x स्क्वायर प्लस 2। मैं इसको इस फंक्शन को दो तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करिए 2 स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 2 मान लीजिए 6, एग्जैक्टली यहाँ से भी वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी इसलिए। लेकिन सर आपने तो एग्जैक्ट नहीं रख दिया। अरे बेटा अगर आप 1 से सॉरी 2 से यहाँ पे हल्की छोटी कर दोगे, मान लो 1.9 रख दिया आपने, तो वैल्यू हमेशा हमेशा 6 को टेंड करेगी, 6 को अप्रोच करेगी, ठीक है। एग्जैक्ट 6 हो ना भी हो, ठीक है, लेकिन वो 6 से हल्की छोटी 5.9999 मतलब क्या है, वो 6 की ओर जा रही है, 6 की ओर बढ़ रही है। इसलिए क्या बोलेंगे, अगर आपका फंक्शन x की वैल्यू 2 को टेंड करेगी, 2 को अप्रोच करेगी, तो f(x) की वैल्यू 6 को अप्रोच करेगी। इस सिंपल सा मीनिंग इस लिमिटिंग वैल्यू का ये होगा। अगर यहाँ पे ये x की वैल्यू 2 को अप्रोच करेगी तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 6 को अप्रोच करेगी। ये बात आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगी, इस बात को आप ध्यान में लेना। यहाँ पे जो 6 है बेटा वो एक लिमिटिंग वैल्यू है, क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है। इतनी बात समझ आई। अब मैं आपको कुछ वर्किंग रूल बता देता हूँ, इस तरीके से अगर आप लिमिट के क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो कभी भी गलत नहीं होने वाले हैं और आसानी से आप सोल्व आउट कर लोगे। तो मैं आपको कुछ वर्किंग रूल बताता हूँ, ठीक है, ध्यान देना बातों पे, बड़े इंपॉर्टेंट वर्किंग रूल है अपने, ठीक है। सबसे पहला रूल है आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग का। मान लीजिए मैं आपको बताऊं फंक्शन एज्यूम करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x, ये फंक्शन मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप x की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए 0, ठीक है। अगर आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होता है तो आपकी वैल्यू सीधी एक डेफिनेट वैल्यू निकल कर आएगी। कैसे सर, देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, sin x की जगह 0 पुट देता हूँ और sin 0 वैल्यू सभी को पता है sin 0 = 0, यानी लिमिटिंग वैल्यू एक डेफिनेट वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है। इसका मतलब क्या है कि अपना रूल है कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। लिमिट की डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से अगर आपका फंक्शन डिफाइंड रहता है, डेफिनेट वैल्यू मिलती है, तो आपकी लिमिट सोल्व हो चुकी है, ठीक है। इतनी बात। अब सेकंड बात इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 2, इसे आप बड़े ध्यान से समझना। हम मान लेते हैं लेट f(x) be a rational function that, मान लीजिए अपने पास कोई f(x) है, वो एक रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन कैसे, देखो ध्यान से, मान लो ये फंक्शन एज्यूम करता हूं f(x) = x² - 9/x - 3, ये फंक्शन मैंने एज्यूम कर लिया है। अब ये रेशनल फंक्शन है तो सर p by q की फॉर्म में फंक्शन है, तो ये एक रेशनल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है सर। अब मैं यहाँ पे लिमिट अप्रोच करता हूँ, लिमिट रखता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x² - 9/x - 3, ये मैंने एक लिमिट रख दी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इस लिमिट को अगर सोल्व करने जाऊँ, आप सभी लोगों को एक बात मालूम होगी, अगर मैं इस फंक्शन में x की वैल्यू को 3 पुट
कैसे, ठीक है स्क्वायर, सिंपल है बात, अपॉन x माइनस 3। अब ध्यान से ऊपर देखिए आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है a प्लस b a माइनस b। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, लिमिट x अपोजिट टू t, इसे लिख सकते हैं x प्लस 3 और x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। भाई एक नॉन जीरो नंबर है, मैं इसको यहां से काट सकता हूं, ठीक है, कट हो गया। अब देखिए अब इसका मेरे पास मैं यहां सोल्व कर दे रहा हूं उसको, लिमिट x अपोजिट टू t x प्लस 3। अरे भैया अब अगर आप x की जगह पे 3 रखते हो तो कोई प्रॉब्लम होगा? अरे मैं कहता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर मैं x की जगह पे यहां पे 3 पुट कर दूं, 3 प्लस 3 तो लिमिट की वैल्यू 6 को अप्रोच इजीली कर जाएगी। यानी कि अगर आपका कोई fx एक रेशनल फंक्शन है तो रेशनल फंक्शन में ध्यान रखना हमेशा न्यूमरेटर के हमेशा क्या कर देने हैं, फैक्टर कर देने हैं, दैट्स इट। न्यूमरेटर के फैक्टर किए नीचे से कैंसिल हो जाएगा, इजीली बहुत बार कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और आप इजीली वैल्यू पुट करके लिमिट को सोल्व आउट कर सकते हैं। ये अपना सेकंड रूल होता है, ठीक है। थर्ड रूल बताता हूं आपको, अगर फंक्शन में आपका क्या हो, सर्ड हो, स्क्वायर रूट गिवन हो, उस फंक्शन को आप कैसे सोल्व करोगे, एक बार उसे देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए रूल नंबर 3, दो रूल मैंने आपको बता दिए, रूल नंबर 3 का जिक्र कर देते हैं, ठीक है। लिमिट मान लीजिए केस 3 अपना रूल नंबर 3 बात करते हैं, सर्ड फंक्शन की, सर्ड फंक्शन मतलब जो स्क्वायर रूट में होता है ना उसकी हम बात कर लेते हैं। मान लो f कोई फंक्शन है यहां पे, रूट के अंदर 1 माइनस x माइनस 1 प्लस x अपॉन x, ठीक है, ये फंक्शन जो है अपना वो सर्ड के अंदर है, ठीक है। मान लो इस बात को मैं यहां पे माइनस कर देता हूं और यहां पे हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें लिमिट लगाता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x माइनस सर्ड के अंदर 1 माइनस x अपॉन x। अब आप लोगों को एक बात बिल्कुल मालूम होगी बेटा कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दी जाए तो फंक्शन 0/0 यानी कि नोटिफाइड हो जाएगा। अब नोटिफाइड हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, फंक्शन को सोल्व करना है। तो आप इस फंक्शन को सोल्व कैसे कर सकते हो, तो आप इस फंक्शन को कॉन्जुगेट सर्ड मेथड से सोल्व कर सकते हो। कॉन्जुगेट सर्ड मेथड क्या होता है, जो सर्ड आपको ऊपर दिख रहा है यहाँ पे माइनस साइन के साथ है ना, तो आप इसे प्लस साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इसकी कैसे, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 रूट के ऊपर 1 प्लस x, यहाँ पे माइनस है ना तो मैं यहाँ पे प्लस ले लेता हूँ 1 माइनस x, सिमिलरली नीचे 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x, ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे, आप लोग देखिए यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे देखिए ये मामला a मान लेते हैं, इस मामले को b मान लेते हैं, तो a माइनस b a प्लस b आइडेंटिटी एप्लीकेबल है कि नहीं है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहा है, a माइनस b a प्लस b, यानी कि जब आप a का स्क्वायर करोगे यहाँ पे रूट ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाने वाला है, x के साथ यह आ जाएगा 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x, यह जाएगा, ठीक है। अब आगे कैसे बढ़े सर, देखो ध्यान से, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो इसको मैं क्या लिखूं, स्क्वायर रूट से कट जाएगा स्क्वायर, तो बचेगा आपका 1 प्लस x माइनस, इससे भी कट जाने वाला है, ये बचेगा माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x, ठीक है। अपॉन में क्या बचने वाला है, x रूट ओवर 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x, ये फंक्शन अपना बचने वाला है। अब एक काम हो चुका है, बस देखिए ध्यान से, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पे बचेगा देखो x और x हो जाएगा हो गए 2x, ये 1 से 1 तो काट सकते हो भैया, क्योंकि ये माइनस वाला ये प्लस वाला टूट जाएगा, ठीक है। ये बचेगा
लिमिटिंग वैल्यू 1, मेरे को 1 आंसर इस लिमिट को सोल्व करके मिल जाएगा। ये लिमिट हमने लिखी यहाँ पे, ये इस लिमिट को सोल्व करके क्या मिला मेरे को 1 एग्जैक्ट वैल्यू मिल चुकी है। तो इस तरह के फंक्शन को कैसे हमेशा सोल्व करोगे, जब फंक्शन में सर होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो आप हमेशा उसकी साइन चेंज करके, ये वाला साइन चेंज करके, मैंने प्लस ले लिया ऊपर नीचे से क्या कर दी, मल्टीप्लिकेशन कर दी। यहाँ पे प्यारी सी आइडेंटिटी लगाई मैंने, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया आपके सामने, इजी था कि नहीं था। ये आपकी 3 रूल मैंने आपको बताई, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए, लिमिट आपकी अच्छे से सोल्व हो जाएगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स की, आप थ्योरम कैसे अप्लाई करोगे ये बात देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये वीडियो में केवल बेसिक कवर करने की कोशिश करूंगा, केवल इस वीडियो में बेसिक कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए मैंने वैसे कुछ क्वेश्चन याद करा दिए एग्जाम के रूप में, बाकी हम कुछ क्वेश्चन इसकी अगली वीडियो में कर भी लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो फंडामेंटल थ्योरम्स, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट, लिमिट पर कुछ थ्योरम्स होती है फंडामेंटल थ्योरम में, वो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। पहले, ठीक है, पहले लिमिट में पहले क्या करेंगे, मान लो हमने दो फंक्शन प्लस में है, ठीक है, और दोनों को हमने एक लिमिट दे रखी है x अप्रोचेस टू a। फर्स्ट केस में मान लो लिमिट x अप्रोचेस टू a, और अपने फंक्शन है तो मान लो एक fx है प्लस एक gx है, दोनों यहाँ पे एडिशन में है। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इन दोनों फंक्शन को अलग से लिमिट दे सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि दोनों फंक्शन जो एडिशन में लिखे हुए हैं इन दोनों की लिमिट यही है। तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू a fx प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a gx, ये बातें मैं लिख सकता हूँ कि भाई क्योंकि अपने जो फंक्शन है दोनों वो एडिशन के अंदर है, ठीक है, और लिमिट बाहर निकली है दोनों की। इसका मतलब ये है कि लिमिट इसकी भी है प्लस ये लिमिट इसकी भी है, ये लिमिट को मैंने दोनों में दे दिया। सेकंड केस, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a, फंक्शन अंदर मान लो fx माइनस gx लिखा हुआ है, ठीक है, fx माइनस gx यानी कि दोनों फंक्शन यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन में है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिमिलरली काम करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू a gx लिख दिया जाएगा जी, फॉलो बात समझ आएगी आप। थर्ड केस मान लेते हैं, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, मान लो मैं अपने फंक्शन के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, मान लो कोई कांस्टेंट c मल्टीप्लाइड है फंक्शन के साथ, कोई कांस्टेंट c मल्टीप्लाइड है फंक्शन के साथ, तो आज क्या सोल्व करोगे, इस c कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx, यहां पे लिख देता हूं वेयर c इज ए कांस्टेंट, c इज ए कांस्टेंट, यहां पे c क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू कोई नंबर हो सकता है, k नंबर है कोई, ठीक है, 2 3 5 6 कुछ भी हो सकता है c, यहां पे अगर ये किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है तो उसको हम बाहर निकालकर फंक्शन की लिमिट सोल्व कर सकते हैं। फोर्थ थ्योरम में क्या है, मान लीजिए लिमिट x अप्रोचेस टू a, अंदर क्या लिखा हुआ है fx into gx, यानी कि दो फंक्शन आपके मल्टीप्लिकेशन में है, दो फंक्शन आपके क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो आप क्या करोगे, हमेशा एक बात याद रखना, आप पहले लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a fx, पहले मैंने लिमिट इसको लिखी fx को, फिर इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू a gx, तो इनकी लिमिट भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में शो कर लेंगे। एक बात ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिफ्थ और लास्ट के साथ ध्यान रखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, अगर लिखा हुआ है fx अपॉन gx, अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसको कैसे डील करना है भैया, सिमिलरली इसको भी डील कर लेना है। इसको डील करने के लिए आप दोनों फंक्शन को डिवाइड कर दोगे लिमिट के साथ, भैया लिमिट इसके साथ में तो लिमिट x अप्रोचेस टू a fx, सिमिलरली बटे में लिमिट x अप्रोचेस टू a gx आप लिख सकते हो, ठीक है, gx। ये कुछ हमसे बात करने में इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर फंक्शन को प्लस में है माइनस में है, कोई कांस्टेंट c फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर दोनों फंक्शन खुद मल्टीप्लाई में है तो दोनों फंक्शन को डिवाइड में, तो इस तरह से हमको सोल्व आउट कर लेंगे लिमिट को, ठीक है। ये बात अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे इतना बेसिक रखते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं।